हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एचएससी मैथमेटिक्स में 90 प्लस मार्क स्कोर करने की सिंपल स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस पेपर के पैटर्न को समझें कि किस तरह से मार्क्स को डिवाइड किया गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 2 मार्क्स के कितने आ रहे हैं, इस तरह से जो पैटर्न है ना उसको हम समझें, और जो सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है इसको भी समझे। तो सबसे पहले हम देखिए पेपर के पैटर्न को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। देखो, जो पेपर का पैटर्न है मैथमेटिक्स का, तो उसमें सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यू 2 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, तो आपको 8 एमसीक्यू आते हैं। ओके, तो 2 मार्क के हिसाब से आप लगा सकते हैं, 8 इंटू 2 16 मार्क्स के एमसीक्यू हो जा रहे हैं। इसी तरह से सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन वो 4 रहते हैं, तो 4 इंटू 1 4। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया जिसमें 20 मार्क के लिए पूछा गया है, तो एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है। सेक्शन ए में ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये 8 मार्क्स 8 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, तो 16 मार्क्स हो जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें सी, तो उसमें 12 क्वेश्चन फिर से दिए जाते हैं, उसमें से भी 8 क्वेश्चन करने हैं, तो 8 इंटू 3 24 मार्क्स। इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन जो डी है उसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सॉल्व करने हैं 5, तो 5 इंटू 4 टोटल 20। तो अगर इनको सम करेंगे हम तो ये हो जाएंगे 80। तो ये जो 80 है विदाउट ऑप्शन है, ये आपके विदाउट ऑप्शन कंपलसरी हो रहा है। ओके, अगर आपने ये अगर इस वाले को देखा, ओके, अगर आपने इस वाले को देखा 12 12 8, तो ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्कोर हो जाता है वो होता है 112। यहाँ पे आपको 112 मार्क्स, मतलब ऑप्शन के साथ अगर आप पेपर में देखेंगे तो 112 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 112 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपके सामने सिंपल सा पैटर्न। ओके, अगर आप इस पैटर्न को समझ गए हैं, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो 112 मार्क्स है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे आपको पता ही है, मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड किया गया है मार्क्स के हिसाब से। पार्ट 1 में 56 मार्क्स, पार्ट 2 के लिए भी 56 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहां पर अब स्कोर करना स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। अब कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमने कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, या कौन सा पार्ट हमने कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए, यहां पर अगर आपको 100% भी मार्क्स लाने हैं तो ये पूरा 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो 112 मार्क्स का पूछा जा रहा है। आप पूरा पढ़ने के बजाय परफेक्शन पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो किस पे प्रैक्टिस करनी है, कौन से चैप्टर्स पे करनी है, या कौन से पार्ट के ऊपर जाना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंपैरिजन अगर देखें तो पार्ट 1 में आपको जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, वो ज्यादा नहीं है। और अगर पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में जो चैप्टर्स है उसके अगर आप एक्सरसाइज देखिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा, एक्सरसाइजेस भी ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है। तो जब हम प्रैक्टिस की बात करेंगे तो पार्ट 2 आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा, पार्ट 2 आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मार्क्स उतने ही है, दोनों के लिए 56 है, इसके लिए भी 56, इसके लिए भी 56। तो इसीलिए मैंने कहा है परफेक्शन पे ध्यान दे आप। तो अगर आपने पार्ट 1 को परफेक्टली कर लिया, मतलब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा की, इसको कम टाइम लगेगा प्रैक्टिस के लिए एज कंपेयर टू पार्ट 2। तो आप इस पे ज्यादा टाइम देने के बजाय इसको अगर बहुत परफेक्ट कर ले, ओके, तो 56 मार्क्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 से कितना मिल जाएगा? 56। तो फुल पार्ट 1 की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये पार्ट 1 कितना देगा? तो ये लगभग आपको 56 दे देगा। कितना देगा आपको? तो ये आ जाएंगे आपको पार्ट 1 से 56, मतलब 56 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, 56 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमने चलो मान लिया कि भाई हमने पार्ट 1 को अच्छे से कर लिया, बहुत प्रैक्टिस की,
ओके, जो टाइम था हमने इसको अच्छा खासा दे के परफेक्ट कर लिया। अब पार्ट 2 से क्या करना चाहिए भाई, स्ट्रैटेजी तो हमारी 90 प्लस की है, ये 90 प्लस हमने सेफ साइड लिखा, उससे ज्यादा ले सकते हैं आप 95 को भी क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से होगा, आपने पार्ट 1 पे बहुत मेहनत की, परफेक्टली उसको कर लिया। अब सेकंड, जो भी पार्ट 2 में थ्योरम्स है वो सारे थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। जैसे पार्ट 1 को बोला हमने कि हमने परफेक्टली करना चाहिए, इसी तरह से पार्ट 2 के जो थ्योरम्स है उसको भी परफेक्टली करना चाहिए। जैसे आपको इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, इनमें आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगे, थ्योरम्स मिलेंगे, उसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आए या कोई भी थ्योरम आपको पूछे, वो आपको करने आना चाहिए। तो थ्योरम्स के ऊपर अच्छा वर्कआउट कर ले, फुल प्रैक्टिस कर ले पार्ट 2 में से। अब उसके बाद जो है ये चैप्टर नंबर 7 और 8 लास्ट के 2 छोटे चैप्टर है, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ओके, छोटे चैप्टर है, 5-5 मार्क के लिए विद ऑप्शन पूछा जाता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनमें नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज में है, उसको वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। तो बेटर ये है कि भाई आप लास्ट के 2 चैप्टर इसमें ऐड कर लें। तो अब देखिए कि भाई ये 56 आपने जो अटेम्प्ट किया है, सपोज पूरा पार्ट 1 से हो रहा है, ओके, अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कुछ कमी ज्यादती हो, यहाँ पे हम इसीलिए करेंगे परफेक्शन के साथ होना चाहिए। तो अगर हम मान लें कि भाई आपने पूरा पार्ट 1 अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, अब ये जो थ्योरम्स है एक लगभग 10 मार्क तो आपको इसमें मिल सकते हैं, ओके, लगभग 10 मार्क। और ये 2 चैप्टर है, ये भी आपने परफेक्टली किया है, इसमें भी जो कुछ पूछा गया वो आपने अटेम्प्ट कर लिया। तो देखिए ये जो है इधर से 56 का अटेम्प्ट किया, इसमें से 10 मार्क का अटेम्प्ट हो सकता है, इसमें से भी 10 मार्क्स का अटेम्प्ट होता है। ओके, तो अगर हम इसको मान लेते हैं इस तरह का, तो ये हो जाएगा अगर आपका 56 प्लस 10 प्लस 10, मतलब ये हो गया 76। कितने का हो गया? 76। मतलब आप जो है 76 का अटेम्प्ट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। अगर आप चाहें कि आपके पास वक्त है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आप 100% लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप और भी कुछ इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आपके तरफ से। मैंने तो सिंपल स्ट्रैटेजी की बात की, और मैंने वही बताया कि भाई पार्ट 1 को आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है कंपेयर टू पार्ट 2, तो आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी की तरफ गया हूं, तो यहाँ पे इसमें से आपको 56 का अटेम्प्ट करने मिल जाएगा, यहाँ से 10 का और यहाँ से 10 का, मतलब टोटल 76 का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 76 का अटेम्प्ट हो गया। अब आपको जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, ओके, जो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, वो 20, क्योंकि आपका एक्सटर्नल 80 का हो रहा है, तो 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से वो लगभग पूरे ही मिल जाते हैं। तो ये 20 जो है आपको इंटरनल मार्क्स है। तो देख लीजिए ये हो जा रहे 96। कितने हो जा रही है? तो 96 का स्कोर यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है। 76 का अटेम्प्ट कर लिया, ये 20 मार्क आपको मिलने ही वाले। अब अगर ये 76 में से ओके 2-3 मार्क 4 मार्क आपके कम भी हो जा रहे हैं, ओके, आपको नहीं मिल पा रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया, स्टिल आप 90 मतलब यहाँ पे 70 प्लस ले ले रहे हैं, 70 प्लस और 20 करेंगे तो आपका 90 प्लस का स्कोर आ जाएगा। और अगर इसमें आपने कोई कुछ चीजें और बढ़ा दी, पार्ट 2 में से कोई एक आध चैप्टर, ओके, आपका मैथ्स अच्छा है, आपके पास टाइम भी है, तो अगर आपने कुछ एक आध चैप्टर या कुछ चीजें बढ़ा दी, तो आपको ये जो है ना फिर 100% के करीब बिल्कुल चले जा सकते हैं। तो ये थी सिंपल स्ट्रैटेजी टू स्कोर 90 प्लस इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। एचएससी मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर करने की सिंपल स्ट्रैटेजी, आप इसको देख ले। पेपर पैटर्न को डिस्कस किया, यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया। पार्ट 1 परफेक्शन के साथ कर ले, पार्ट 2 में से पूरे थ्योरम्स आप कर ले, और पार्ट 2 में से 7 और 8 चैप्टर जो है उसको आप कर ले। इसके अलावा कुछ और आप बढ़ाना चाह रहे तो बढ़ा सकते हैं, बट यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।